मिस्टर यॉन, ये देखिए, हाफ लाइफ इज 110 मिनट्स. व्हाट फ्रैक्शन ऑफ सैंपल डिकेज इन 20 मिनट्स. तो देखिए क्या क्या हमारे पास है, पहले उसको लिस्ट कर लीजिए ताकि आपको समझ आए कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है, कैसे लगाना. देखिए, हाफ लाइफ आपको दे रहे हैं 110 मिनट्स और आपसे पूछा जा रहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द सैंपल डिकेज इन 20 मिनट्स. तो आपको बताया, पूछा जा रहा है, जो टाइम है वो आपके पास है 20 मिनट्स और आपको रिक्वायर्ड क्या है, आपको रिक्वायर्ड है फ्रैक्शन दैट डिकेज. मिस्टर यॉन को समझ आया? जी सर. अब देखिए, ये हमारे पास, ये पीडीएफ हमारे पास तैयार है. ये पीडीएफ में सारे हमारे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं. अब इसमें जो सबसे बेसिक क्वेश्चन, जो सबसे बेसिक फॉर्मूला, सॉरी, ये पीडीएफ में सारे फॉर्मूले हमारे लिखे हुए हैं. तो बेसिक फॉर्मूला हमारे पास है वो है ये. और अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा है तो आपको ये समझ आ जाएगा कि ये वाला जो फॉर्मूला है ये हमें क्या क्या लिंक करता है. देखिए, ये है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट. ये है इनिशियल न्यूक्लियाई, इनिशियल न्यूक्लियाई. और ये है माइनस लैम्डा टी, जिसमें ये है हमारा डिके कांस्टेंट. मिस्टर रेहान, कोई डाउट तो नहीं है? जी समझा. कोई डाउट तो नहीं बेटा? नो डाउट. अच्छा, अब थोड़ा सा मैथ समझिए. अगर आप लिखते हैं एन टी अपॉन एन नॉट, तो ये इक्वल आ जाता है माइनस लैम्डा टी के. मेरी बात समझ आई आपको? जी सर. यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं? नो डाउट. ओके. अब थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए और ये जो मैंने यहाँ लिखा है लेफ्ट हैंड साइड में, इसको समझने की कोशिश कीजिए कि ये क्या लिखा हुआ है. ये लिखा हुआ है यार कि न्यूक्लियाई लेफ्ट अपॉन इनिशियल न्यूक्लियाई. मेरी बात समझ आई आपको? जी सर. अगर आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, इट इज़ लाइक, आप ऐसे मान लीजिए कि ओके, ऐसे मान लीजिए कि आपके पास सिंपल सा एक, सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं यार. आपके क्लास में, आपकी क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं, 100 स्टूडेंट्स. ठीक है. तो अब क्या हुआ, अटेंडेंस हुई और सारे, कुछ बच्चे पीछे से भाग गए. मेरी बात समझ आई? यस सर. वो अटेंडेंस के बाद बच्चे निकल जाते हैं ना क्लास से चुपचाप. तो लेट अस अज्यूम 100 स्टूडेंट्स में से 30 स्टूडेंट्स लेफ्ट द क्लास. मेरी बात समझ आ रही है, नहीं आ रही? समझा सर. तो आपके प्रोफेसर जब लेक्चर शुरू करेंगे तो ओनली 60 स्टूडेंट्स आर लेफ्ट. बेटा नहीं समझ में आया? जी सर. तो ये जो 60 स्टूडेंट्स लेफ्ट है वो ये वाला 60 है और जो इनिशियल न्यूक्लियाई था वो ये वाला 100 है. बेटा मेरी बात नहीं समझ आ रही? समझा सर. रिलेट कर पा रहे हो आप? जी जी सर. अब थोड़ा सा मैथ्स और समझ लीजिए. अगर इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन चाहते हैं तो फ्रैक्शन लेफ्ट वुड बी इक्वल टू 6/10. मेरी बात समझ आई? जी सर. और अगर आपसे पूछेंगे परसेंटेज, परसेंटेज लेफ्ट, तो वो होगा 6/10 इंटू 100, मतलब 60%. रेवा जी कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? नहीं सर. तो अगर आपको मेरी यहाँ तक बात समझ आई है तो ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ये बेसिकली लिखा हुआ है फ्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट. सर डाउट है तो प्लीज रोकिए. नो डाउट. ये फ्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट है. तो बेसिकली ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है, ये जो आपने लिखा हुआ है, इसको आप लिख सकते हैं फ्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी. रेहान जी डाउट है? नो डाउट. अब
वापस क्वेश्चन को देखिए, वो क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा था। ये देखिए, ये तो हमने जो फॉर्मूला शुरू किया था वो यहाँ से शुरू किया था। ये हमारे जो नोट्स हैं वो लास्ट लेक्चर में जो हमारे आपसे बात हुई थी, अगर आपने लेक्चर ठीक तरह देखा है तो ये नोट्स आपको ये लेक्चर में मिल गए थे। मेरी बात समझ आए? ओके सर जी। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे तो आपको लिंक मिल जाएगा, वो लिंक में आपको नोट्स मिल जाएगा। और व्हाट्सएप पे अलग से जो मैंने आपको लिंक भेजा उसी में सारे नोट्स हैं। अब ये क्वेश्चन को दोबारा से देखिए। हाफ लाइफ दिया हुआ, फ्रैक्शन, ये डिके की बात कर रहा है। मेरी बात समझ आई? नहीं आई? जी सर समझा सर। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए जरा। ये जो आप लिख रहे हैं एन टी अपॉन एन नॉट इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर माइनस लेमडा टी, ये आपको इनिशियली कंफ्यूजन होगी, इसलिए मैं इस पर थोड़ा टाइम लगा रहा हूँ। ये जो है ना बेटा, ये है फ्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट। नहीं समझ में आया? समझा। आपसे क्वेश्चन में वो जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है फ्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियाई डिकेड। नहीं समझ आया बेटा? समझा। अगर आप क्वेश्चन देखेंगे ना तो क्वेश्चन में बोल रहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ सैंपल डिकेज। तो कहने का मतलब यहां पर जो भी आप कैलकुलेशन करेंगे, जो भी एन टी अपॉन एन नॉट, जो भी आप यहां कैलकुलेशन करेंगे, वो जो आंसर आएगा वो फाइनल आंसर नहीं होगा, क्योंकि फ्रैक्शन डिकेड निकालने के लिए आपको 1 माइनस दिस करना पड़ेगा। बेटा डाउट आ रहा है दिमाग में? नहीं सर समझा। अगर डाउट आ रहा है तो फिर से हमारे ये वाले एग्जाम्पल को देख लीजिए। देखिए, अगर 6th-10th स्टूडेंट लेफ्ट थे तो 1 माइनस 6/10 स्टूडेंट जो हैं वो, सॉरी, मैं ऐसे, ये इंग्लिश कंफ्यूजन होगी तो मैं इसलिए इसको ऐसे लिख देता हूँ। 6 स्टूडेंट्स रिमेनिंग है, तो 1 माइनस 6 स्टूडेंट जो है दे हैव लेफ्ट। नहीं समझ में आ रहा? समझा। तो ये जो स्टूडेंट्स आपकी क्लास में अभी तक बैठे हुए हैं वो 6/10 है, और जो स्टूडेंट्स, अरे मैं इंग्लिश खराब कर रहा हूँ यार, सॉरी, मैथ्स कर रहा हूँ, 40 स्टूडेंट्स लिखना चाहिए, सॉरी 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 सॉरी। आपको बात समझ? जी सर। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स लेफ्ट होंगे वो कितने होंगे? वो होंगे 4/10। नहीं समझ में आया? यस। तो 6/10 स्टूडेंट्स आर रिमेनिंग एंड 4/10 स्टूडेंट्स हैव लेफ्ट द क्लास। बेटा डाउट आ रहा है? नो डाउट। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ये वाला जो न्यूमेरिकल कर रहे हैं इसमें ये जो है एन टी बाय एन नॉट, एन टी बाय एन नॉट, ये तो ये जो है ये अभी रिमेनिंग है मतलब पड़ा हुआ है सैंपल में अभी। ये वाला जो सैंपल है ये जो है ये डिके कर चुका है। बेटा नहीं समझ में आ रहा? समझा। वो एक्चुअली थोड़ा सा कंफ्यूजन क्या आ रही है कि वो लेफ्ट के इंग्लिश में दो मतलब आप निकाल सकते हैं। एक तो लेफ्ट का मतलब ये हो सकता है कि वहां अभी पड़ा हुआ है, ये वाला पड़ा हुआ है, या ये भी आप निकाल सकते हैं कि ये निकल चुका है। यार कंफ्यूजन समझ आ रही? जी सर। तो हम ये वाला जब यूज करते हैं एन टी एन नॉट ई रेस और माइनस लेमडा टी, फिर से देख लीजिए कि हमें अगर एन टी बाय एन नॉट निकालेंगे ई माइनस लेमडा टी करके, तो ये वाला बेटा ये जो फ्रैक्शन है ना ये रिमेनिंग होगा। मैं इसको अब रिमेनिंग बोल देता हूँ ताकि और भी कंफ्यूजन कम हो जाए। ये रिमेनिंग है, तो डिकेड जो होगा, जो डिके कर गया वो कितना होगा? 1 माइनस एन टी बाई एन नॉट। अरे यहाँ से कोई डाउट? नो डाउट। ओके, अगर आपको यहाँ तक समझ आ गया एंड आई होप आपको समझ आ गया, तो फिर रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा हो जाता है, फॉर अ सिंपल रीजन कि एक हमारे पास फॉर्मूला है कि जो लैम्डा होता है वो 0.693
अपॉन टी हाफ होता है। मेरी बात नहीं समझ आ रही है सर। समझा सर। देखिए, चिंता मत कीजिए, हमारे जो नोट्स हैं, नोट्स में देखिए ये हमने हाफ लाइफ का किया था। हाफ लाइफ में ये वाला जो फॉर्मूला है वो लिखा हुआ है यहाँ पर, ये देखिए। मेरी बात समझ आई? यस। तो ये फॉर्मूले के हिसाब से टी हाफ मतलब हाफ लाइफ, और लैम्डा मतलब डिके कांस्टेंट। ये छोटा सा बड़ा ज़बरदस्त फॉर्मूला है, क्योंकि कई बार ये हमें हेल्प करता है टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन डिके कांस्टेंट एंड हाफ लाइफ। अरे हाँ जी, कोई डाउट है तो रोकिए। नो डाउट। फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, मैं आराम से कर रहा हूँ ताकि आपको कोई भी तकलीफ ना हो। अब अगर आप क्वेश्चन को दोबारा देखेंगे तो उसमें आपको बता रहा है वो कि जो हाफ लाइफ है वो 110 मिनट की है, 110 मिनट की। तो लैम्डा जो है वो 0.693 अपॉन 110 हो जाएगा। बेटा नहीं समझ में आया? समझा सर। कोई डाउट है तो प्लीज रोकिए। नो डाउट। ओके, तो ये वाला लैम्डा आपके पास आ गया, ये लैम्डा डिके कांस्टेंट। अब आपको जो वो टाइम दे रहा है, आप क्वेश्चन में देखेंगे तो टाइम आपको 20 मिनट का टाइम दिया है उसने। मेरी बात समझ आई? वो 20 मिनट ये वाला टाइम है। नहीं समझ आ रहा है? समझा सर। तो ये जो राइट हैंड साइड है ये हो जाएगी इक्वल ई रेस टू आवर माइनस 0.693 अपॉन 110 इंटू 20। नहीं समझ आ रहा है? समझा सर। अरे और एक बात और थोड़ा समझिए, आपको हेल्प करेगी अगर आप समझ पाएंगे। ये जो 110 है ये मिनट्स में है, ये जो 20 है ये भी मिनट्स में है। मेरी बात समझ आए? जी सर। इसका सर कोई यूनिट नहीं है। तो ये जो क्वांटिटी है ई के सर पे जो ये क्वांटिटी बैठी हुई है, ये यूनिट लेस क्वांटिटी है। बेटा मेरी बात नहीं समझ आ रही? समझा सर। ध्यान से देखिए, ये वाली जो क्वांटिटी है, ये जो लैम्डा टी है, ये यूनिट लेस क्वांटिटी है, यूनिट लेस। इसका कोई यूनिट नहीं है। इसका फायदा क्या है सर? इसका फायदा ये है कि अगर आपको जो टी है वो डेज में दिया हुआ है, और जो लैम्डा है वो भी अगर डेज में ही चल रहा है। नहीं समझ में आ रहा सर? मिस्टर यान नहीं समझ में आया? ओके सर, समझा। सर मैं जान के स्लो चल रहा हूँ, क्योंकि नेक्स्ट लाइन में जो ये न्यूमेरिकल चलने वाले हैं वो सेम ही टॉपिक पे चलने वाले हैं, इसलिए मैं थोड़ा स्लो चल रहा हूँ ताकि आपको इनिशियल कोई दिक्कत ना आए। देखिए मेरी बात समझिए, जो लैम्डा है वो अगर डे -1 में है और टाइम भी डे में है तो कोई कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं है। मेरी बात नहीं समझ आ रही? समझा। अगर लैम्डा मिनट -1 में है और टाइम भी मिनट -1 में है तो भी कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इन सिंक है। बेटर डाउट है? ओके सर। हम आगे न्यूमेरिकल करेंगे, आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा, चिंता मत कीजिए। मैं एक्चुअली आपको एक काम करता हूँ ताकि आपको ये समझ आ जाए कि मैं किस लिए आपको बता रहा हूँ। मैं आपको दिखाई देता हूँ, देखिए, ये देखिए, आपको 2 मिनट में समझ आ जाएगा। ये देखिए, ये उसने डेज में बोला, देखा आपने? यस सर। और साथ में सैंपल रिमेनिंग डेज में बता रहा है, तो कोई कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं है जब आप लैम्डा टी करेंगे। बेटा बात समझे? समझा। ये छोटी छोटी बातें आपको कैलकुलेशन में हेल्प करेंगी। जैसे जब वो डेज में यहाँ बात कर रहा है तो हाफ लाइफ ऑटोमेटिकली आपकी डे में निकलने वाली है। सर डाउट है तो रुकिए। समझा सर। ये देखिए, अगर वो टाइम 60 मिनट्स में दे रहा है तो आपका जो आंसर निकलेगा वो मिनट्स में निकलेगा। हम अभी करेंगे, बट मैं सिर्फ आपको एक पहले से इंडिकेशन देना चाहता हूँ ताकि आप यूनिट्स को लेके कंफ्यूज ना हो, और ऐसे ही हर बार चीज़ों को सेकंड में कन्वर्ट करने की कोशिश ना करें। मेरी बात समझ आई नहीं आई? कंफ्यूज हो रहे हो? समझा सर। हाँ, मैं जान के एक्स्ट्रा स्लो चल रहा हूँ बिकॉज फर्स्ट क्वेश्चन है, तो आपके सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाने चाहिए। यहाँ तक ठीक है? आगे चलें? जी सर।
तो यहाँ तक हम ये निकाल चुके हैं कि लैम्डा की वैल्यू हम निकाल लेंगे, क्योंकि हमारे पास ये टी हाफ दिया हुआ है। और ये देखिए, ये लैम्डा 0.693 अपॉन टी हाफ है। तो लैम्डा की जो यूनिट्स हैं वो हमेशा या तो मिनट -1 होंगे, या सेकंड -1 होंगे, या डे -1 होंगे। बेटा बात समझ आ रही है? जी सर। और ये जो 20 मिनट्स उन्होंने दिया हुआ है वो ये वाला टाइम है। कौन सा वाला टाइम? ये वाला टाइम। तो ये आपके पास है, ये आपके पास है। एनीवेज फ्रैक्शन की ज़रूरत है, तो ये एन टी अपॉन एन नॉट की वैल्यू आपने निकालनी है। बेटा यहाँ तक क्लियर है? जी सर। और ये तो हमने 15-20 मिनट लगा के डिटेल में समझ लिया कि ये एन टी अपॉन जो एन नॉट है, ये फ्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियाई रिमेनिंग है। और क्वेश्चन में वो डिकेड की बात कर रहा है, तो जो भी रिमेनिंग की वैल्यू आप निकालेंगे डिके निकालने के लिए, मतलब फाइनल आंसर निकालने के लिए 1 माइनस स्टार करना पड़ेगा। नहीं समझ आ रहा बेटा? समझा सर। तो फिर लाइन में यार ये सारी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है ना वो सेम ही है, इसलिए मैं एक्स्ट्रा सोच रहा हूँ। और जो फिजिक्स के क्वेश्चन हैं वो इससे टफ है, इसलिए मैं पहले चाहता हूँ कि 11th के आप क्वेश्चन आराम से समझ लो। रियाज जी समझ आ गया? जी सर। तो रियाज जी ये सब ज्ञान लेने के बाद ये देखिए, अब कैलकुलेशन यहाँ देख लीजिए। देखिए ये लैम्डा सर, और टी की वैल्यू मुझे पता ही है। ये देखिए, ये टी आपको 20 डेज यहाँ पर नजर आ रहा है, तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.88 आपको नजर आ जाएगा। और ये नहीं समझ में आया? समझा सर। अब फिर से बार बार रिपीट कर चुका हूँ सर। ये जो है ये तो न्यूक्लियाई रिमेनिंग है। अब न्यूक्लियाई रिमेनिंग, अब देखिए यहाँ पर आपका थोड़ा बेसिक मैथ आ जाता है। और अगर मैथ फ्रैक्शंस आपको नहीं समझ आते तो फिर से थोड़ा तकलीफ रहेगी आपको। अगर आपके पास रिमेनिंग जो है वो 88 अपॉन 100 है, तो डिके जो है कितना डिके कर गया होगा? 1 माइनस 88 अपॉन 100। बेटा नहीं समझ में आ रहा? समझा सर। तो ये जो आपका आंसर है, अगर क्योंकि हम सेकंड डेसिमल प्लेस तक चल रहे हैं, तो इसका जो आंसर है वो 12/100 आ जाएगा। नहीं समझ में आया? विच कैन बी जी रिटर्न है 0.12। नहीं समझ आया बच्चा? समझा सर। अगर आप उसको थोड़ा, क्योंकि आपके बुक में जो आंसर लिखा है वो थर्ड प्लेस में लिखा हुआ है, तो इसी को अगर थर्ड प्लेस तक लेके जाते हैं तो 0.88 को एक्चुअल में आप कैलकुलेट करेंगे तो 0.882 आएगा। तो जो डिके होगा वो 0.118 है। इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना कि यार ये तो डेसिमल में लिखा हुआ है, वहाँ तो फ्रैक्शन पूछ रहे हैं। अरे फ्रैक्शन में लिखना है तो ऐसे करके लिख लो यार। बट अंडरस्टूड ही है जो आप कहना चाहते हैं। मेरी बात समझ आई नहीं आई? समझा सर। ये सारे क्वेश्चन जो हम करेंगे वो लाइन में सिर्फ ये सेम ही फंडे चलते रहेंगे। मेरी बात समझ आ रही? यस। एंड इट इज़ नेसेसरी फॉर यू कि आप चीज़ों को यहीं से समझ के चलें। रेवती समझ आया? यस।